में प्रेस मीट किया। स्वागत भी करते हैं। हिमाचल पर्यटन विकास निगम चेयरमैन आरएस बाली की कर्मचारियों को बड़ी चेतावनी। हिमाचल पर्यटन निगम होटलों के झूठे आंकड़े पर बोले चेयरमैन। बाली ने कहा, आरोप साबित हुए तो लेंगे एक्शन। कर्मचारियों का झूठ नहीं होगा बर्दाश्त। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम यानी कि HPTDC के चेयरमैन आरएस बाली ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कर्मचारियों ने निगम प्रबंधन पर हाई कोर्ट में झूठे व गलत आंकड़े देने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि यदि प्रबंधन ने गलत आंकड़े दिए हैं तो कर्मचारी उसे लेकर एफिडेविट दे। जांच में आरोप सही पाए गए तो संबंधित अधिकारियों पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। आरएस बाली ने कहा, यदि कर्मचारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोलने के लिए गलत बोला तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसे में कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि एक कमेटी गठित करके आंकड़े वाली बात को चेक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यूनियन का काम लोगों के हित की बात करना है। यदि ऐसे में कर्मचारियों के आरोप झूठे पाए गए तो उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। दरअसल कर्मचारियों ने आरएस बाली पर गंभीर आरोप लगाए थे। बाली ने कहा, उनके पिता GS बाली जब टूरिज्म मिनिस्टर थे तो उन्होंने एक भी रुपया निगम का नहीं देना था। बाली ने कहा, जब उन्हें चेयरमैन बनाया गया तो उन्होंने भी चिट्ठी लिखी कि मेरा जो बिल होगा उसका भुगतान वह खुद करेंगे। उनकी 1 रुपए की भी देनदारी नहीं है। मुझे सरकार ने गाड़ी व स्टाफ दे रखा है मगर मैं अपनी पर्सनल गाड़ी से चलता हूं। इस दौरान बाली ने कहा कि HPTDC के होटल लीज पर नहीं दिए जाएंगे, निगम इन्हें खुद चलाएगा। इसे लेकर विपक्ष ने झूठ फैलाने का काम किया है। HPTDC में ऑल इज वेल बोले आरएस बाली। बाली ने कहा कि HPTDC में ऑल इज वेल है। हाई कोर्ट ने सभी होटल बिना किसी शर्त के खुला रखने के आदेश दिए हैं। वे कोर्ट के आदेशों का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि 2022-23 और क्रमशः 105 करोड़ और 109 करोड़ रुपए का HPTDC का रिकॉर्ड टर्नओवर रहा है। घाटे के कारण गिनाते हुए बाली ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने 5 साल में अपने कर्मचारियों को 29 करोड़ रुपए के वित्तीय लाभ दिए, जबकि कांग्रेस सरकार ने 2 साल से भी कम समय में 35 करोड़ रुपए के लाभ कर्मचारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि नए वेतनमान के कारण वित्तीय बोझ बढ़ा है। राकेश पठानिया ने दावे का किया DNA, बोले आरएस बाली। बाली ने पूर्व मंत्री राकेश पठानिया पर भी झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पठानिया कहते हैं कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में चायल पैलेस होटल 4.5 करोड़ रुपए के मुनाफे में था, जबकि सच्चाई ये है कि जिस साल पठानिया 4.5 करोड़ रुपए मुनाफे की बात कर रहे हैं उस दौरान चायल पैलेस होटल का टर्नओवर 2 करोड़ से भी कम था। बीजेपी नेताओं ने कुर्की की बात कहकर फैलाया भ्रम। आरएस बाली ने कहा कि कोर्ट ने केवल होटल बंद करने की बात कही थी मगर भाजपा नेताओं ने नीलामी और कुर्क होने को लेकर जनता में भ्रम फैला दिया। उन्होंने बीजेपी नेताओं को झूठ बोलने की नसीहत दी। इसे लेकर बाली ने धर्मशाला में बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा को भी निशाने पर लिया। कर्मचारियों ने चेयरमैन पर लगाए थे गंभीर आरोप। HPTDC के कर्मचारी पेंशनर्स ने निगम के चेयरमैन आरएस बाली पर गंभीर आरोप लगाए थे और उन्हें बदलने की मांग की थी। आरएस बाली ने आज रिकॉर्ड के साथ कर्मचारी पेंशनर्स के हमलों का भी जवाब दिया और बीजेपी द्वारा लगाए गए आरोपों का भी खंडन किया। भारतीय मजदूर संघ के प्रभारी एवं पर्यटन निगम से रिटायर्ड दावेराम चौहान ने कहा था कि निगम कर्मचारी पेंशनर्स ने कई बार चेयरमैन से मिलने की कोशिश की मगर उन्होंने मिलने का टाइम ही नहीं दिया। उन्होंने होटलों के घाटे से जुड़े गलत आंकड़े पेश करने की बात कही थी। हाई कोर्ट की डबल बेंच ने पलटा एकल पीठ का फैसला। सोमवार को हाई कोर्ट ने HPTDC के सभी होटल खुला रखने की इजाजत दे दी है। इससे सरकार और निगम ने राहत की सांस ली है। निगम प्रबंधन ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि HPTDC के मृत कर्मचारियों के आश्रितों को उनके लाभ 10 दिन के भीतर दे दिए जाएंगे। इसी तरह पेंशनर्स की भी सभी देनदारियां 6 महीने में क्लियर कर दी जाएंगी। हाई कोर्ट की डबल बेंच ने बीते सोमवार को एकल पीठ के आदेशों को पलटकर सरकार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट के इन आदेशों के बाद कर्मचारियों ने अपने ही चेयरमैन पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद HPTDC के चेयरमैन आरएस बाली को भी सामने आना पड़ा और प्रेस कॉन्फ्रेंस से अपनी सफाई देनी पड़ी।